रोमांटिक नावल। राहीला की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। सुबह होने को थी। सरके हुए पर्दे से मुद्दहम रोशनी छनक कर अंदर आ रही थी, मगर कमरे में नीम अंधेरा था। वो बेसुध लेटी रही। उठने से पहले वो कुछ देर यूं ही कंबल में लिपट कर लेटे रहना चाहती थी। करवट के बल लेटे लेटे इसने पीछे देखा। नदीम भी जाग गया था और छत लेटा हुआ था। जाग गई तुम? इसकी आहट पाकर वो मुद्दम आवाज में बोला और इसकी तरफ करवट बदल कर करीब आया। इसका चेहरा राहीला से कुछ ही दूर आ गया था। राहीला ने नींद से भरी मंदी हुई आंखों से इसे देखा और कसमगा कर जरा दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह नहीं थी कि वो दूर हो पाती। नदीम ने इसके बाजू पर हाथ रखा और फिर इसका हाथ आहिस्ता रेंगता हुआ इसके कंधे की तरफ आने लगा। इसने लंबी सांस ली और खामोशी से इसके हाथ को अपने बाजू पर हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर इसकी वहशत सहती रही थी। कांटे और नोचे जाने के निशान इसके कंधों और गर्दन के साथ साथ बदन के दीगर हिस्सों पर भी थे। वो इसे रात भर सजा देता रहा, तड़पाता रहा। कुर्ब के लम्हों में वो जानवर बन जाता था। इसे राहीला की तरह परवाह नहीं रहती थी। अब भी वो मनमानी किए जा रहा था, लेकिन इससे शादी राहीला का अपना फैसला था। इसे वो दिन याद था जब वो नदीम से पहली बार मिली थी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। तब वो यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में थी। वो उसकी फ्रेंड का भाई था और वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में इनके घर गई थी। बर्थडे तो मना ली इसने, लेकिन दिल हार बैठी। फिर वो पाने पाने से इनके घर जाने लगी। जल्द ही वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। फिर वो तेजी से करीब आए थे। फ़ोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगी और वो बाहर मिलने लगे। पहले पार्क्स में, फिर रेस्टोरेंट्स में और फिर बात होटलों के बंद कमरों तक पहुंच गई। वो ज़्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का एतमाद था और कशिश सी थी इसमें। राहीला इसकी तरफ खींचती चली गई। इसकी कोई बात नहीं टालती थी। वो इसे जगह जगह मुलाकातों के लिए बुलाने लगी। फिर एक शब को जब वो दोस्त के घर रहने का बहाना करके इसके साथ होटल के कमरे में पहुंची तो इसकी कैफियत अजीब थी। वो इसे पसंद करने लगी थी। वो भी इससे प्यार का दम भरता था, मगर यूं रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मिलना इसे थोड़ा अजीब लगा। राहीला बुर्के में मलबूस होटल के कमरे को दाखिल हुई तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मेहरबान बोतल पड़ी थी, जिससे जाम भरकर वो चुस्कियां लेता रहा। इसकी आंखों में सुर्ख दौड़े तैरने लगे। अब इसकी नजरें राहीला के पुरशबाब बदन पर थी। राहीला नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। शराब पीकर वो इसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। पर जब नदीम ने इसे सोफे पर से उठाकर बेड पर धकेला तो वो हवास बाख्ता हो गई थी। अगर ये सब शादी से पहले हो जाता तो अपनी नज़रों में गिर जाती। वो इसे गुस्ताखियाँ करने लगा था। फिर जब वो हर हद से गुजरने लगा तो राहीला ने इसे रोक लिया था और पहले शादी की इल्तिजा की थी। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया था और ज़बरदस्ती पर उतर आया, मगर राहीला अड़ गई। इसे प्यार के वास्ते दिए कि अगर वो सच्चा है तो इससे पहले अपनी बीवी बनाए, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह मुश्तइल होकर कमरे से निकल गया। वो रात राहीला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी। सुबह जब वो लटे पट्टे कदमों से घर जा रही थी तो इसे लगा वो मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई। शायद इसे वही करना चाहिए था जो नदीम चाहता था। अपना आप इसे सौंप देना चाहिए था, लेकिन इसका गम यक लख्त खुशी में बदल गया जब कुछ ही दिन बाद इसके लिए नदीम का प्रपोजल आया। नदीम अगरचे बेहद गुस्से में होटल के कमरे से निकला, मगर बाद में इसने ठंडे दिल से सोचा वो खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इनकी जायदाद की वारिस थी। इससे शादी करके वो सब इसे मिल जाता। नदीम को इसे शादी घाटे का सौदा नहीं लगा। इसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भिजवा दिया। राहीला के पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इसकी मोहब्बत जीत हुई थी। माँ को इस रिश्ते पर एतराज़ था। वो उसकी शादी अपने एक भतीजे से करना चाहती थी, मगर राहीला ने साफ इनकार कर दिया। वो इकलौती और लाडली थी जिसकी वो कोई बात ना टालते थे। इन्हें इसकी जिद से मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। राहीला की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद वो इस घर में शिफ्ट हो गई जो इसे इसके बाबा ने जहेज में दिया था। मगर कुछ महीनों में नदीम की शख्सियत का हौल उतरने लगा। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। इनके बात बात पे झगड़े होने लगे और बात मार पीट तक पहुंच गई। नदीम इसे तकलीफ देता था, मामूली बातों पे बेदरेक मारता था
कई बार जब वो इसे मारता तो वो सीधी सो नहीं पाती थी। कल भी इनका झगड़ा हुआ था। नदीम चाहता था वो अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए ले। राहिल ने तामुल किया क्योंकि वो पिछले महीने ही 3 लाख मांग चुकी थी। तब नदीम ने इसे गालियां दी। पिछली रात काफ़ी गुनाह गुजरी थी। नदीम ने उसे देर तक सोने ना दिया था। अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अभी वो राहिला पे झुका, इस पर अपनी वहशत के निशान छोड़ा। ढीला सा गाउन इसने नीचे कर लिया था और इसे कंधों से अराया हो गया। वो इसकी तरफ मुड़ी, गाउन अपने कंधों पर ठीक किया और उसका चेहरा हाथों में थाम के ज़रा दूर किया। रात को आपका दिल नहीं भरा? और आहिस्ता से बोली। इसने कहा। इसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की सी सुर हुई और लेट हो जाएंगी यूनिवर्सिटी के लिए। इसने गाउन के थामते हुए इसे याद दिलाया। इसकी बदन से ठेसें उठ रही थी। वो इसका महबूब था जिसका कुर्ब राहिला को पसंद था, मगर वो इसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था। जिस बात से वो नाला थी, अब भी राहिला खुद पे जब्त किए इसे टाल रही थी। नदीम ने बेख्तियार टाइम देखा। वाकई ज़्यादा वक्त नहीं था। इसने गाउन उतारने का इरादा तर्क कर दिया और ये काम रात पे छोड़ दिया। मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप भी उठ जाए वरना देर हो जाएगी। वो अपने वजूद को समेटते हुए उठी और जख्मी वजूद लिए उठी, बेड के करीब पड़े हुए चप्पल पहने एक नज़र इस पर डाल के गाउन संभालती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो बिना शर्ट के सीधा लेटा हुआ से जाते हुए देखता रहा। अम्मी मैं जा रही हूँ, कहाँ हैं आप? सदफ दुपट्टा ओढ़कर अपना नाजुक सा हैंडबैग कंधे पर लटका कर लॉन्च में आई और अम्मी को पुकारा था। आज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के तौर पर इसका पहला दिन था। वो नक्सक से तैयार हुई थी। लंबे बाल जूड़े की शक्ल में पुष्प पर थे। इसने हल्का सा मेकअप कर रखा और होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक थी। बेहद खूबसूरत कामदार शलवार कमीज सूट में इसका मतवाजन बदन भला लग रहा था। अम्मी किचन से हाथ पोंछते हुए आई थी और बेख्तियार इसकी बलाएं लेते हुए इसका माथा चूमा। जो बेटा कब तक आओगी? वो पूछने लगी। 4 बजे छुट्टी होगी, मैं तभी आऊँगी। इसने अम्मी को खुदा हाफिज कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आई। अपनी छोटी सी गाड़ी इसने स्टार्ट की तब तक चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वो ड्राइव करते हुए बाहर आ गई। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। इसके वालिद आर्मी ऑफिसर थे। ये बंगला इन्हें रिटायरमेंट के बाद मिला था जिसमें वो लोग रह रहे थे। अबू 3 साल पहले फौत हो गए थे। पेंशन की रकम अम्मी को मिल जाती थी जिससे अच्छा गुजर बसर हो जाता था। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इस वजह से वो काफ़ी जिम्मेदारी महसूस करती थी। इससे छोटी नाई थी जो कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी और सबसे छोटा अकरम था जो मैट्रिक में था। वो खूबसूरत और तमीज़दार थी। इसके लिए बेशुमार रिश्ते आए थे। अम्मी के इसरार के बावजूद इसने सभी मना कर दिए और अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखी। वो अपने घर के बहुत से अमूर संभालती थी। अगर वो शादी करके चली जाती तो अम्मी के लिए सब संभालना मुश्किल हो जाता। अकरम अभी छोटा और ना समझता और ना ही भी बेवकूफ़ सी थी। इन सब के लिए सदफ ने अपनी खुशियों का गला घोंटते हुए शादी ना करने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच के इसने अपना फैकल्टी कार्ड दिखाया। इसे जाने की इजाज़त मिल गई। गाड़ी अंदर ले जाते हुए मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में ले आई। गाड़ी से उतर इसने बिल्डिंग की तरफ देखा। 3 मंजिला सफ़ेद रंग की इमारत सामने थी जिस सामने हरी भरी गाड़ी थी। वो नीचे उतरी, धूप चश्मा ऊपर करके बालों में अटकाया और गाड़ी लॉक करके सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बिल्डिंग के अंदर आ गई। ये क्लास रूम्स का एरिया था। अभी सुबह थी और कुछ स्टूडेंट नजर आ रहे थे। इसने एक स्टूडेंट को रोककर ऑफिस एरिया का पूछा। सीधी जाए, कॉरिडोर में लिफ्ट मुड़ जाए। इसने रास्ता समझाया तो सदफ कंफ्यूज से इसकी तरफ गई। कॉरिडोर में मुड़ के इसने इधर उधर देखा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस एरिया कहाँ है। करीब ही एक आदमी स्टाइलिश से सूट बूट में मलबूस फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने। नदीम दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसे नस्वानी आवाज़ आई। फ़ोन को कान से लगाए मुड़ा। वो छटका लड़की काफ़ी थी मगर कदरे परेशान लग रही थी। जी फरमाएं। इसने की नज़र में उसका जायज़ा लेते हुए कहा, इस डिपार्टमेंट का ऑफिस एरिया कहाँ है? ऑफिस एरिया तो यहीं पर है, आपको किससे मिलना है? नदीम इसे गहरी नज़र से देखते हुए फ़ोन बंद करके जेब में डाल लिया। मैं न्यू टीचर हूँ, यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है, मेरी यहाँ आज पहला दिन है। तो आप हैं वो? इसने सराहत इसे देखा और एक लंबी सांस ली। वो खूबसूरत थी। मेरा नाम नदीम है और मैं भी यहाँ टीचर हूँ। अच्छा, मेरा नाम सदफ है। वो हल्का सा मुस्कुराई। दुपट्टा ठीक किया। अभी ऑफिस तो नहीं खोले और पता नहीं आपको कौन सा ऑफिस दिया जाएगा। तब तक आप चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ सकती हैं। वो इसे देखते हुए बोला, आए यहाँ बाहर तो ना बैठें, ऑफिस में चलें, अब हम कुलीग्स हैं। वो चंद लम्हे सोचने के बस कैमरा चल पड़ी। साथ चलते वो ऑफिस तक आए। नदीम दरवाज़ा खोलने लगा तो अपना बैग थामे पास ही खड़ी थी। इसके बदन से उठे वाले परफ्यूम की हल्की सी महक
ندیم کو آئی جسے لمبا سانس لے کر اس نے اپنے اندر جذب کیا. اس کے وجود میں ہلچل سی ہونے لگی. نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.